हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है ध्रुवी। मेरा नाम है जय। तो आप सबका स्वागत है हमारे कीजे मिक्स रिएक्शन चैनल में। तो प्लीज हमें फुल सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के कीजे मिक्स रिएक्शन वीडियो में है सेवम बांग्लादेशी हिंदूस और ये वीडियो है आरजे रौनक का। तो चलो शुरू करते हैं आज का कीजे मिक्स रिएक्शन वीडियो और पाकिस्तानियों की राय जानने के लिए अंत तक बने रहे। इस वक्त देश में हर कोई यही चाह रहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में अब सीधे कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करे, सीधे वहां पर अपनी आर्मी भेजे, उसे जो भी करना है करे, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे रोके। 71 में इंदिरा गांधी ने जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान में फौज भेजकर वहां की आवाम को पाकिस्तानी फौज के जुल्म से बचाया था, उसी तरह अब टाइम आ गया है कि भारत सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस की जिहादी सरकार के जुल्म से वहां के एक एक हिंदू को बचाए। हम कहने को तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, मगर उस सबका क्या फायदा अगर हमारे बगल में बैठा एक पिद्दी सा देश हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जंग छेड़ दे? क्या हम लोग हाथ पर हाथ रखकर ये तमाशा देखते रहेंगे? आप ही बताइए। ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या कसूर था चिन्मय कृष्णदास का? वो बेचारे तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो बेचारे तो इस चीज को लेकर मुद्दा बना रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रुकनी चाहिए, मगर उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि 25 अक्टूबर की उनकी रैली में बांग्लादेश के झंडे के ऊपर किसी ने सनातन का झंडा लगा दिया था। इस बात पर सीधे उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत भी नहीं दी। कोर्ट और पुलिस के इस रवैये के खिलाफ जब हिंदुओं ने आवाज उठाई तो पुलिस ने उन पर ही लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, और तो और हिंदू प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए वहां जमात इस्लामी के लोग भी आ गए। वो भी पुलिस के साथ मिलकर इस भीड़ पर पत्थर मारने लगे। आप ही सोचिए, किसी देश में जुल्म की इससे ज्यादा इंतहा और क्या हो सकती है? पहले तो एक कम्युनिटी को टारगेट करो, इस हिंसा के खिलाफ वो कम्युनिटी आवाज उठाए तो उसे मारो, फिर उस कम्युनिटी का कोई धार्मिक नेता इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उस पर झूठा मामला चलाकर उसे अरेस्ट कर लो। आपको बता दूं, 5 अगस्त को शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से हिंदुओं के खिलाफ सैकड़ों हमले हो चुके हैं। इन हमलों में कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हमले हुए। इस दौरान हिंदुओं के 22 धार्मिक स्थलों पर अटैक किए गए और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट 1600 मामले दर्ज कराकर 2 लाख लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा दिए। इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस से कुछ दिन पहले अल जजीरा के एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा क्यों हो रही है, तो वो बोले कि ये सब इंडिया का प्रोपेगेंडा है, बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी पिछले महीने दुर्गा पूजा का त्योहार था। उस वक्त बांग्लादेश के इस्लामिक जिहादियों ने कैसे इन पंडालों पर हमले किए, इसे पूरी दुनिया ने देखा। ढाका के बगल के एक इलाके में हिंदू हर साल की तरह खुले मैदान में दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने वाले थे, लेकिन इन जिहादियों ने पुलिस को धमकी दे दी कि हम इन लोगों को खुले में पंडाल लगाने नहीं देंगे, और इन लोगों ने अगर ऐसा किया तो फिर उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इन धमकियों के बाद मजबूर होकर हिंदुओं को एक छोटी सी जगह पर यह कार्यक्रम करना पड़ा। फिर चिटगांव में एक इस्लामिक संगठन से जुड़े 6 लोग मंदिर के अंदर एक घुसे और वहां पर मजहबी गाने लगे। मंदिर में जाकर लोगों को कहने लगे कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। आप ही सोचिए, हिंदुस्तान में कोई धार्मिक यात्रा अगर किसी दूसरे मजहब के धार्मिक स्थल के आगे से भी गुजर जाए तो बवाल हो जाता है, और वहां पर लोग एक मंदिर में घुसकर मजहबी नारे लगाते हैं और वहां आए श्रद्धालुओं को धमकी देते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो, और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया पर बाद में जब इन लोगों का वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस को एक्शन लेने का नाटक करना पड़ा वहां पर। फिर दुर्गा पूजा के टाइम में ढाका के एक एरिया में किसी ने हिंदू देवी के मंदिर में पूजा के टाइम पर बम ही फेंक दिया। ऐसे ही एक और मंदिर में किसी ने चाकू लेकर 5 श्रद्धालुओं को जख्मी कर दिया। ये तो मैं उन हमलों की बात कर रहा हूं दोस्तों जो दुर्गा पूजा के टाइम हुए थे। वैसे तो हिंदू मंदिरों पर हमले वहां रोज ही हो रहे हैं। जिस टाइम पर हम वीडियो बना रहे हैं उसी वक्त ये खबर आई है कि चिटगांव की काली मंदिर पर जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने अटैक कर दिया है। उससे पहले एक हमला चिटगांव के लोकनाथ धाम के एक मंदिर पर भी किया गया। पुलिस जिस के हाथ में कलावा बंदा देख रही थी उसे अरेस्ट कर रही थी। 25 नवंबर को इन्हीं जिहादियों ने चिटगांव यूनिवर्सिटी से जुड़े एक टीचर कुशल बरन चक्रवर्ती पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया था। गोस्वामी दुर्गापुर एरिया में भी जिहादियों ने एक काली मंदिर में तोड़फोड़ कर दी थी। ऋतु चक्रवर्ती नाम की एक लड़की को जमात इस्लामी के आतंकियों ने लव जिहाद के जाल में फंसाकर कन्वर्ट भी कर दिया। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने मामले हैं। अगर एक घटना का जिक्र यहां करूंगा ना तो इस वीडियो को शायद पूरा होने में 1 दिन भी कम पड़ जाए। और अगर आपको लग रहा है कि ये हमले छोटी मोटी जगहों पर हुए हैं तो शायद आपको ये नहीं पता कि अक्टूबर महीने में बांग्लादेश में क्या हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, 2021 में मार्च के महीने में प्रधानमंत्री मोदी सतखीरा इलाके के काली शक्ति पीठ में पूजा की थी उन्होंने, और मूर्ति पर चढ़ाने के लिए एक मुकुट भी गिफ्ट किया था।
शर्म की बात है कि पिछले महीने इस मुकुट को ही कोई मंदिर से चोरी करके ले गया। मतलब इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि आपके पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री एक मंदिर में आता है, एक मुकुट भेंट करता है और बांग्लादेश की सरकार उसे तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। अब आप सोचिए, जब भारत के प्रधानमंत्री का भेंट किया मुकुट बांग्लादेश के मंदिर में सेव नहीं है, तो बांग्लादेश के बाकी मंदिरों का क्या ही हाल होगा। अब बांग्लादेश में हिंदुओं की सिचुएशन पर मेरा गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों से कुछ सवाल है। पहले तो मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि भाई आप लोग हर दूसरे दिन गाजा में जो हो रहा है उसे लेकर इजराइल को कंडेम करते हो। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक आध मामला भी आ जाए तो आपको लगता है कि पूरे के पूरे देश की धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई है। अब जब बांग्लादेश में 4 महीने से मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम मचा रखा है तो तुमसे कुछ बोला नहीं जा रहा, तुम्हारे मुंह में दही जम गई है। तुम लोगों को बात बात पर हिंदुस्तान का संविधान खतरे में नजर आता है। तुमने एक बार भी वर्ल्ड फोरम पर यह मुद्दा उठाया क्या कि मोहम्मद यूनुस किस हैसियत से आज बांग्लादेश की टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं? बांग्लादेश के संविधान के हिसाब से तो वहां पर कोई इंटरिम पीएम बन ही नहीं सकता, और बन भी गया तो कितने टाइम के लिए? मोहम्मद यूनुस खुद कहते हैं कि वो 4 साल तक इस पोस्ट पर रह सकते हैं। मतलब जिस आदमी को ना जनता ने चुना, जिसने ना कोई इलेक्शन लड़ा, जिसके पास ना कोई रेफरेंडम है, वो किस हैसियत से बांग्लादेश की टॉप पोजीशन पर बैठकर हिंदुओं के खिलाफ जुल्म ढा रहा है? बताओ। मैं पूछना चाहूंगा कि जब तुम पूरी दुनिया के फटे में टांग अड़ा सकते हो, कुछ कांग्रेसी नेता तो विदेशों में जाकर भारत की इज्जत का जुलूस भी निकाल देते हैं, उन नेताओं में क्या इतनी भी गैरत नहीं है कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक शब्द भी बोल पाए? मतलब आप इन लोगों का फट्टूपना देखो। अमेरिका में बैठा डोनाल्ड ट्रंप इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो बांग्लादेश की सरकार को धमकी दे दे कि तुम हिंदुओं के खिलाफ जुल्म बंद करो, मगर भारत में बैठी विपक्षी पार्टियों में से किसी में इतना गूदा नहीं है कि वो बांग्लादेश को क्रिटिसाइज कर पाए। अब ये क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते वो भी सुन लीजिए। दरअसल बहुत सारी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने अगर आवाज उठाई या उन लोगों को टारगेट किया जो हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, तो इससे भारत में बैठा इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इन्हें उस वोट बैंक का इतना खौफ है, तभी तो 1 साल होने को आ गया राम मंदिर बनने के बाद आज तक वहां कभी दर्शन करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ये वहां गए तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस पर भी ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको लगता है कि अगर ऐसा किया तो यहां बैठा इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अब ये बात हो गई विपक्ष की। अब मेरा भारत सरकार से भी बड़ा सीधा सा सवाल है कि आप लोग खुद को हिंदुओं का रहनुमा बताते हैं, इसके बावजूद क्या रीजन है कि हम लोग बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका सिर्फ तमाशा देखे जा रहे हैं? माना सरकार ने उसकी आलोचना की है, मगर सिर्फ आलोचना करने से क्या होता है? भाई हम बांग्लादेश से बहुत ताकतवर देश है, बांग्लादेश गलती भी कर रहा है, अब ऐसी ताकत का क्या फायदा? मैं तो कहता हूं इसका फायदा उठाइए, जिससे एक पिद्दी सा देश हिंदुओं पर जो जुल्म कर रहा है वो उसे रोके और उनको ये समझ में आए कि अगर वो नहीं रुका तो हर हाल में उनका वो हाल करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। माना कि बांग्लादेश के मामले पर बोलना दूसरे देश के मामले में दखलंदाजी हो जाएगा, लेकिन जब आपकी कम्युनिटी सिर्फ कुछ ही देशों में है तो आपका फर्ज बनता है कि आप हर हाल में और हर जगह उस कम्युनिटी की हिफाजत करें। इजराइल ने भी तो पूरी दुनिया के यहूदियों को कह रखा है कि वो जब चाहें इजराइल आकर बस सकते हैं अगर उन्हें अपने देश में खतरा लगता है तो। अभी हॉलैंड में एक फुटबॉल मैच में इस्लामिक जिहादियों की भीड़ ने इजरायली फैंस पर हमला कर दिया था, तो इजराइल ने स्पेशल फ्लाइट भेजकर उन फैंस को सही सलामत वापस लाया अपने यहाँ पर। इजराइल को लगा कि साउथ लेबनान से उसके नॉर्थ पर हमले होते हैं जिसके चलते वहां रहने वाले इजराइलियों को घर छोड़ना पड़ रहा है, तो उसने लेबनान का क्या हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद हमास का क्या हाल किया उसने, ये भी सबके सामने। तो मैं कहता हूं कि ऐसा ही स्टैंड हिंदुओं की सेफ्टी के लिए भारत सरकार क्यों नहीं उठा सकती? क्या बांग्लादेश जैसे देश को प्रेशर में लाना इतना मुश्किल काम है क्या? कब तक डिप्लोमेसी के प्रेशर में हम अपनी आंखों के सामने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं पर जुल्म होते देखते रहेंगे? बताइए। अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में खत्म जैसे ही हैं। बांग्लादेश में एक वक्त वहां की आबादी के 25-30% ये हुआ करते थे और आज यही बांग्लादेशी हिंदू घटकर 8% भी रह गए हैं। लाखों करोड़ों बांग्लादेशी हिंदुओं को मारकर, भगाकर, कन्वर्ट करके उनकी जमीनों पर कब्जे कर लिए गए। आज जो 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस मौके पर भारत ने इनका साथ नहीं दिया तो ये भी हिम्मत हार बैठेंगे। फिर जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू खत्म हुए वैसे ही बांग्लादेश से भी खत्म हो जाएंगे। मगर इससे पहले कि ऐसी नौबत आए सरकार को कुछ करना ही होगा, बांग्लादेशी हिंदुओं को ताकत देनी ही होगी। हाथ पर हाथ रखे बैठकर हम अपने भाइयों पर यूं जुल्म होता नहीं देख सकते। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले से कैसे निपटना चाहिए? जो भी आपकी राय हो, जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर एक दोस्त तक अपने पहुंचाइएगा क्योंकि सच जानने का हक सबका है। इसे शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार की और उन्हीं मजालिम पे जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार नहीं किया जाता फिर उस पर इल्ज़ामात भी लगते हैं। और देखें आज एक झंडा लगाने पर इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुल्म और ये मजालिम। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बल्कि मैंने एक वीडियो में भी कहा कि आरजे जो कह रहे हैं कि भारतीय फ़ौज को अब मुदाखलत करना पड़ेगी, वहाँ पे जो रहने वाली हिंदू कम्यूनिटी है उनको इन मजालिम से बचाने के लिए। नहीं
तो ये आए रोज़ वाक़यात होते रहें कि ये रुकने के नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम हो गया है। हुकूमत चेंज हो गई, हुकूमत संभाली, हुकूमत ने क्या क्या कर लिया, लेकिन नहीं रुका। तो हिंदू पर होने वाला मजालिम नहीं रुका। आए रोज़ नई खबरें, नई बातें नहीं हो रही, और ये क्यों हो रहा है, और ये जानबूझकर सोची समझी एक साजिश के तहत हो रहा है। और इसको रोकना अब हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी सेना का फ़र्ज़ बनता है कि क्या हिंदुओं की जो ज़िंदगी है, क्या वो मैटर नहीं करती? क्या उन पे होने वाला अत्याचार है वो मैटर नहीं करता? और बिल्कुल बात सही है कि अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की ताकतवर फ़ौज है हमारे पास, फिर भी हमारे बगल में हिंदुओं को इस तरह से सताया जा रहा है, तो फिर क्या ही है फ़ायदा इन सब चीज़ों का? ये होना चाहिए, आवाज उठाने से ही कोई बात सुनता है। ये दौर ऐसा आ चुका है। बाकी है कि इंडिया को जरूर प्रेशर जो है ना डालना चाहिए, क्योंकि मैं भी पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने यही कहा था कि इंडिया को कि दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए प्रेशर के लिए, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश में जितने भी ऐसे नेगेटिव माइंड लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे बात नहीं मानेंगे। नॉर्मल में अगर देखा जाए तो वाकई बहुत अरसा गुजर चुका है और वो इस विषय में बिल्कुल सोच नहीं रहे कि इंसानियत भी कोई चीज होती है और इंसानियत को प्रेफर भी करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। यूनुस के बारे में इन्होंने जो बात की है वाकई मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ हूँ कि वो 4 साल तक रहने के लिए तैयार है। तो ये कैसी नेगेटिव सोच है इनकी कि मतलब ना तो वोट लिया है, ना को मतलब इन्होंने अवाम की राय के बगैर आए हुए बैठे हुए हैं, तो इनका तो बनता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ ये काम हो रहा है, क्योंकि जो जनता की चुनी हुई हुकूमत है ना वो नहीं है। जनता की चुनी हुकूमत को यह है कि उन्होंने जवाबदेह होना होता है लोगों के सामने। उन्होंने अगर नेगेटिव काम करना है तो वहां उनकी कारकर्दगी पे शो हो जानी है। तो ये जो बंदा बैठा है ये जिस तरीके से बैठा है ये कहीं कहीं भी लीगल नहीं है। दूसरी बात है कि ये जो कर रहा है ये इसे भोगना पड़ेगा। जब से एक शेख हसीना की उधर से भाई एक सरकार गई है ना, या वो एक उधर से निकल गई है, तो ये तब से मतलब कि एक स्टार्ट हुआ है एक हिंदू कम्युनिटी पर अटैक वगैरह और उनको एक खुलेआम टारगेट करना। ये उधर एक बहुत एक मतलब कि अब नॉर्मल बात हो चुकी है। दिखावे के लिए कुछ एक्शन लिए भी थे और एक मंदिरों के आगे उन्होंने एक सिक्योरिटी भी बढ़ाई थी, लेकिन वो सब एक दिखावा था। लेकिन एक चीज रुकी कोई भी नहीं थी। अब जब एक ट्रंप ने एक धमकी एक चढ़ाई थी ना, एक तब से ही मतलब कि एक और मामला है वहां पर एक पकड़ ली थी। तब एक इंडिया में लोगों ने काफी बोला था कि एक ट्रंप बोल सकता है तो आप इधर मतलब कि क्यों बैठे हुए हैं एक चुप। लो जी, तो ये था आज का हमारा कीजिए मिक्स रिएक्शन वीडियो। आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए जी। तो कल हमने पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल देखा था और आज फिर से बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं का हाल ऐसा है। ये सब देख के हमें बहुत दुख होता है। हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, वरना हम हिंदू ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से तो हो गई। हाँ, अफगानिस्तान में भी हमारे हिंदू नहीं है और पाकिस्तान में है, वो भी उनको कन्वर्ट करने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं वो लोग। नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मुस्लिम जैसे तो ये बोलते हैं कि हमारा इस्लाम हमारा मजहब सबसे खूबसूरत है, इंसानियत वाला है, और ये लोग सब हाँ, सब मुस्लिम तो यही बोलते हैं हमारा मजहब बहुत खूबसूरत है, और सारे अंधे काम तो यही लोग करते हैं। दूसरी कंट्री में जाके आतंकवाद फैलाते हैं, रेप करते हैं, चोरी करते हैं, मांस मटन खाते हैं और खुद पे फॉर्म लगा के दूसरों की ये जान ले लेते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, सब इनलीगली काम करते हैं। सब, और अंधे काम भी वही करते हैं और हिंदू को डर धमका के जोर जबरदस्ती से कन्वर्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारा इस्लाम बेहतर है, खूबसूरत है। क्या ये इस्लाम है? सच में आप हमें बताना क्या ये इस्लाम है? और मुझे तो ये मालूम नहीं पड़ रहा कि नॉन मुस्लिम तो चाइनीज भी है और गोरे भी, चाइनीज है, तो फिर हमारे हिंदू के पीछे हिंदू के पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ हाँ, और चाइनीज और गोरे से नफरत करेंगे तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसलिए तो वो उनसे नफरत नहीं करते, वो हमारे हिंदू से नफरत करते हैं। उसका देश कैसे चलेगा?
और मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, जैसे सोचना चाहिए। कि इजराइल ने किया ना, हाँ वैसे हमें भी करना चाहिए। हाँ। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू है उन पे कोई जुर्म होता है तो तो वो हमारे कंट्री में आ सकते हैं आ सकते। और हमारे गवर्नमेंट को भी ऐसा सोचना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जो कुछ समय पहले एक नारा निकला ना, जो बटोगे तो कटोगे। तो कटोगे। जी तो ये था आज का हमारा पीजे मिक्स रिएक्शन वीडियो। आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए और आप भी इसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।